आज हम बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस यानी कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या फिर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, या फिर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये तीनों बातें एक ही हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, एप्लीकेशन का मतलब ये है। यूजेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत क्या है, ज़ाहिर सी बात है कि अहमियत क्या है, अहम क्यों है ये, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। जब हमें इस्तेमाल का पता चल जाएगा कि इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और किन किन जगहों पर हो रहा है, अगर वो जगह जो उनसी हैं वो इम्पोर्टेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो उनसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले है जी इसकी प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन क्या होता है, ये एक पहली इसकी बात है प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन किसे कहते हैं, प्योरीफाई करना, साफ़ करना। कि TLC इज़ यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस की प्योरीफिकेशन के लिए TLC यूज़ हो रही है। TLC को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्सटेंसेस की प्योरीफिकेशन करने के लिए, सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए। इफ़ द सब्सटेंस प्योर देन ओनली वन स्पॉट विजुअलाइज, अदरवाइज 2 or more spots can be seen। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये बात जो उनसे, ये बात याद रखनी जो उनसे मैंने अब बोली है कि अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स बन रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बन रहा है, तो वो जो उनसा मिक्सचर होगा वो मिक्सचर जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा, मिक्सचर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना है, इसलिए वो क्या है, प्योर है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर एक मिक्सचर हमने ऐसा लिया है कि जिसके स्पॉट्स बन रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि उस मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो उस मिक्सचर को बना रही हैं, तो वो क्या होगा, तो वो मिक्सचर इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एक सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो प्योर नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो क्या है, इम्प्योर है। ठीक है ना। ये बातें जो उनसे, ये बात याद रखना। ठीक है, ये मैं मिटा कर लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, मैं मिटा कर ये लिखने वाला हूँ। ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना। यानी कि एक तो हमने क्या लिया है, हमने किया है, हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऐसे करके होती है कि सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आमतौर पर थोड़ा सा ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं कि हमारा काम चल जाए, और उसके अंदर दबोते हैं हम डबोते हैं TLC प्लेट के, जिसके ऊपर हमारा मिक्सचर मौजूद है। ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी फेज़ है। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक ऐसी प्लेट रखी हुई है कि जिसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं 1 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पर चूँकि एक ही बन रहा है डॉट, ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉट बन रहा है, तो यहाँ पर 2 डॉट बन रहे हैं। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद है, इसलिए एक ही डॉट बन रहा है इस ग्लास प्लेट के ऊपर। और यहाँ पर मिक्सचर में 2 सब्सटेंसेस मौजूद थी, इसलिए यहाँ पर इस ग्लास प्लेट के ऊपर 2 स्पॉट्स बन रहे हैं 2 कंपोनेंट्स के। ठीक है ना। ये सब्सटेंस जो सी होगी, ये मिक्सचर जो सा होगा, ये प्योर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्पॉट है, इसलिए ये प्योर है। और ये वाला मिक्सचर जो सा है ये इम्प्योर होगा, क्योंकि इस मिक्सचर ने 2 स्पॉट्स दिए हैं। 2 स्पॉट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, इसलिए ये 2 कंपोनेंट्स मिलकर ये मिक्सचर बना रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये इम्प्योर। तो
तो यही बात मैंने लिखी है, और कौन सी नई बात मैंने लिखी थी। आगे की बात करने जा रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि दिस टेक्निक, ये जो सी टेक्निक होती है, इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। RF वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज़ कंपेयर्ड, मेरा मतलब क्या है भला, यानी कि मेरा मतलब ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ये है मेरा मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये है इधर करके हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि एज अ मोबाइल फेज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ा दी हुई है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में और मोबाइल फेज़ का काम क्या होता है। और यहाँ पर करके हमारा ग्लास प्लेट होती है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर ही यहाँ पर करके ये डॉट है मिक्सचर का, ये मिक्सचर का क्या है, ये डॉट है, ये क्या है, ये डॉट है, और यहाँ पर क्या है, ये पतली सी लेयर बनी हुई है स्टेशनरी फेज़ की। इस मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 कंपोनेंट्स थे। जैसे ही ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये मोबाइल फेज़ जो सा ये ऊपर गया, इस मोबाइल फेज़ ने ऊपर जाने के बाद इस मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स बना दिए। जो से 3 कंपोनेंट्स थे, सबसे ऊपर वाला जो सा कंपोनेंट है मिक्सचर का, वो क्या जाहिर कर रहा है कि मेरी जो सी अट्रैक्शन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा है, जो कि मोबाइल फेज़ के तौर पर एक्ट कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इससे ज़्यादा है। और सबसे नीचे वाला जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट है, ये क्या जाहिर कर रहा है कि मेरी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ में मौजूद है, जो सा पेस्ट है H2O और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे ज़्यादा है, इसलिए मैं नीचे ही रहूँगा, मैं नहीं ऊपर जाऊँगा, ठीक है ना। समझ आ गई। अब इन तीनों कंपोनेंट्स की RF वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक RF वैल्यू, हम पता है यार RF वैल्यू कैसे निकालते हैं, RF वैल्यू का भी मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। RF वैल्यू फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट की RF वैल्यू ऑफ ए कंपोनेंट, ये आ गया 0.3। फिर RF वैल्यू ऑफ बी कंपोनेंट, ये आ गया जी 0.8। RF वैल्यू ऑफ सी, ये आ गया हमारे पास कोई 0.1। हम क्या करेंगे, इन RF वैल्यूज़ का मैच करवाएंगे, यानी कि हमारे लैब के अंदर, ठीक है ना, सब्सटेंसेस की लिस्ट लगी होगी, RF वैल्यू यानी कि सब्सटेंसेस की लिस्ट होगी, ऐसे करके ये सब्सटेंसेस की लिस्ट होगी, और यहाँ पर इनकी RF वैल्यू, ये RF वैल्यू जो उनसे होंगी वो सारी के सारी इन सब्सटेंसेस की, ये सारे के सारे जो उनसे सब्सटेंसेस हैं, इन सारे के सारे सब्सटेंसेस की RF वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी होंगी। ये 3 RF वैल्यूज़ का जो कि इन तीनों कंपोनेंट्स की आई हैं, इस मिक्सचर में जो उनसे 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स की जो उनसी RF वैल्यूज़ आएंगी, उनका मैच करवा देंगे लैब में मौजूद जो उनसे सब्सटेंसेस हैं उनकी RF वैल्यूज़ के साथ, कि जिस भी सब्सटेंस की RF वैल्यू, जिस भी सब्सटेंस की RF वैल्यू जो कि लैब के अंदर लिस्ट लगी होगी, जिस भी सब्सटेंस की RF वैल्यू इस ए कंपोनेंट की RF वैल्यू से मैच कर जाएगी, तो समझ लेना एक ये जो सा कंपोनेंट है उसी सब्सटेंस से ही बिलोंग रखता है, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात। इसी तरीके से अगर ये RF वैल्यू जो सा है, अगर लैब के अंदर एक और सब्सटेंस है जिसकी RF वैल्यू मैच कर गई है बी कंपोनेंट की RF वैल्यू से 0.8 से, तो इसका मतलब क्या है कि बी कंपोनेंट की RF वैल्यू जो सी है, बी कंपोनेंट जो सा है उसी सब्सटेंस से ही बिलोंग रखता है, कि जिससे ये मैच की है। इसी तरीके से सी कंपोनेंट की RF वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.1, इसकी RF वैल्यू हम इस लिस्ट में देखेंगे कि किस सब्सटेंस से मैच कर गई। फॉर एग्जांपल इसकी RF वैल्यू, फॉर एग्जांपल यार एक सब्सटेंस होती है कार्बन से मैच कर रही है, फॉर एग्जांपल कार्बन की RF वैल्यू थी 0.1, तो सी कंपोनेंट की RF वैल्यू भी 0.1 थी और कार्बन की भी RF वैल्यू 0.1 थी जो कि लैब के अंदर लगी हुई थी। तो हम ये बता सकते हैं कि RF वैल्यू जो उनसे है, ये जो सा मिक्सचर के अंदर ये एक कंपोनेंट कार्बन भी है। इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को उनकी RF वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उनकी RF वैल्यू को हम मैच करवा देंगे जो उनसी लैब में लगी हुई RF वैल्यूज़ है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की उसके साथ, और जिन कंपोनेंट्स की RF वैल्यूज़ जिन सब्सटेंसेस की RF वैल्यू से मैच कर जाएंगी, तो समझ लेना उन कंपोनेंट्स का, ठीक है ना, उन कंपोनेंट्स का ताल्लुक, उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स का ताल्लुक उन सब्सटेंसेस से होगा, ठीक है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस की समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब आगे है जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि दवाइयों वगैरह की इंडस्ट्रीज़ जो सी होती हैं आमतौर पर, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कि इसमें क्या होता है, TLC इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑफ मेडिसिन की प्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये भाई प्योर हैं या नहीं है। अभी मैंने बता दिया है कि प्योर कौन सी चीज़ होती है कि जिस मिक्सचर का सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट बन रहा हो वो प्योर होती है, और जिस मिक्सचर के 2 या इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हों तो वो क्या है, वो इम्प्योर सब्सटेंस है। यानी कि मेडिसिन की प्योरिटी हम कैसे चेक करते हैं कि मेडिसिन को हम सबसे पहले तो ग्लास प्लेट के ऊपर लगाते हैं, ग्लास के प्लेट के ऊपर बेसलाइन लेड पेंसिल से हम बेसलाइन बनाते हैं। बेसलाइन बनाने के बाद उस मेडिसिन के जिस मेडिसिन को चेक करने के भाई ये प्योर है या नहीं, उसका मिक्सचर लेते हैं, उसका मिक्सचर बेसलाइन के ऊपर लगाते हैं। जैसे ही और मोबाइल फेज जो सा है जो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो से होंगे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अपने अंदर ले लेगा जो कि नॉन पोलर होंगे। जाहिर सी बात है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ लेकर जाएगा ना, पोलर सब्सटेंसेस को नहीं ना लेकर जाएगा। जैसे ही मिक्सचर के अगर एक कंपोनेंट बन रहा हो, मिक्सचर का एक ही स्पॉट बन रहा हो ऊपर ग्लास प्लेट के ऊपर, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, प्योर। अगर मिक्सचर के 3 या फिर इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स, 2 या फिर इससे ज़्यादा स्पॉट्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें उतने ही वो क्या है, वो इम्प्योर है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ऑफ प्योरिटी ऑफ मेडिसिन एंड सेपरेशन हो रही है ऑफ सब्सटेंसेस। यही है यार, TLC इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है फॉर द आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऑफ प्योरिटी ऑफ मेडिसिन, कि अगर मेडिसिन के मिक्सचर के सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्योर है। अगर मेडिसिन के मिक्सचर के 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो वो क्या है, वो इम्प्योर है। और एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू देयर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, और क्या है, और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मेडिसिन इनटू देयर कंपोनेंट्स, यानी कि एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन के कितने कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन का मिक्सचर लिया हुआ है, ये मेडिसिन हमने डाली है, मेडिसिन की एक बूंद डाली है हमने बेसलाइन के ऊपर। ठीक है ना, 3-4 दफ़ा हमने इसको डाला है और इसको ड्राई करते गए। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ही ऊपर की तरफ मूव किया है तो जो उनसे पोलर कंपोनेंट्स होंगे इस मिक्सचर के, वो नीचे ही रह जाएंगे, और जो उनसे नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे, नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे इस मिक्सचर के, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। ठीक है ना, इस तरीके से जो उनसे मेडिसिन के कंपोनेंट्स को हमने उनकी अट्रैक्शन की बिना पर, कि किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन पोलर सब्सटेंस से ज़्यादा थी और किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन नॉन पोलर सब्सटेंस से ज़्यादा थी, नॉन पोलर सब्सटेंस कह रहा हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा, किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा थी और किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन मेडिसिन के नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा थी। उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर हमने मेडिसिन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग कर लिया। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेपरेशन कर रहे हैं ऑफ मेडिसिन इनटू देयर कंपोनेंट्स इसके अपने अपने कंपोनेंट्स की बिना पर। यार वही है, TLC का हम यूज़ ही क्यों करते हैं, मिक्सचर के जो उनसे कंपोनेंट्स हैं वो कितने कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मेडिसिन है, मेडिसिन कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है, तो मेडिसिन का मिक्सचर इधर डालेंगे और उसके भी कंपोनेंट्स TLC हमें बता देगी। ये बस। अब आगे है जी इन केमिस्ट्री लैब में क्या होता है कि TLC यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स में भी यूज़ हो रही होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स। TLC जो सी होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन केमिस्ट्री लैब्स में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो सा हमने लिया है, मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स ही पोलर हैं, एक कंपोनेंट पोलर है और दूसरा कंपोनेंट भी पोलर है, 2 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों के दोनों पोलर हैं। और दूसरा मिक्सचर था उसमें भी यही है कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट था, एक नॉन पोलर है और दूसरा भी नॉन पोलर है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि नॉन पोलर का मतलब क्या है
मिसाल के तौर पर पेट्रोल है और एक डीज़ल है, ये दोनों क्या नॉन पोलर हैं। इसी तरीके से H2 पानी का मिक्सचर है, पानी का H2 भी पोलर होता है और H2O भी पोलर होता है ना, और अल्कोहल भी पोलर होती है, ठीक है ना। यानी कि इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हमने यहाँ पर बेसलाइन के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो इन नॉन पोलर दोनों के दोनों नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। TLC यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स, TLC को हम यूज़ करते हैं इन केमिस्ट्री लैब्स में फॉर द सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। TLC को हम यूज़ कर रहे होते हैं केमिस्ट्री लैब्स के अंदर। केमिस्ट्री लैब के लिए किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि फॉर द सेपरेशन, ताकि सेपरेट हो जाएं क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्लोज हैं, जिनकी पोलैरिटी तकरीबन, ऐसा मिक्सचर कि जिनमें ऐसे कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी पोलैरिटी एक दूसरे से मैच कर रही है, उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ TLC, ठीक है ना। वही बात है यार, यह मिक्सचर है, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों के दोनों पोलर थे, एक H2O था और एक अल्कोहल था। इन दोनों कंपोनेंट्स को भी, इस मिक्सचर को भी हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को भी हम क्या करेंगे, ये दोनों पोलर सब्सटेंसेस के मिक्सचर को भी हम क्या करेंगे, हम अलग-अलग कर लेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर नॉन पोलर जो से सब्सटेंसेस होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के मिक्सचर को भी हम अलग कर लेंगे। समझ आ गई आपको, ये था कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी कि पोलर सब्सटेंसेस जो सी थी, पोलर सब्सटेंसेस, दोनों के दोनों सब्सटेंसेस हैं वो पोलर हैं, उन दोनों सब्सटेंसेस को हमने, H2O है और अल्कोहल है, उन दोनों सब्सटेंसेस को हमने TLC की मदद से सेपरेट कर लिया। H2O का अलग स्पॉट बन जाएगा, अल्कोहल का अलग स्पॉट बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, एक पेट्रोल है और एक डीज़ल है, यहाँ पर लिया हुआ है। तो एक पेट्रोल का स्पॉट अलग बन जाएगा और एक डीज़ल का स्पॉट अलग बन जाएगा। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो उनसी लड़कियाँ वगैरह फेशियल प्रोडक्ट्स, क्रीमें वगैरह लगाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज, TLC इज़ यूज्ड इन मेकअप, कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी यूज़ हो, ठीक है ना। सारे के सारे जो से रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, सारे के सारे जो से हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए TLC इज़ यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। TLC को हम इस्तेमाल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ करने के लिए। ये सारी की सारी मैंने बातें लिखी हुई हैं कि TLC इज़ यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो उनसे होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तब्दील नहीं हुए, अभी तब्दील हो रहे हैं। तो क्या होगा, हम दरमियान में से हम क्या करेंगे, जब रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम दरमियान में से सैंपल लेंगे कि जिसमें रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, ठीक है ना। उनका सैंपल लेंगे। जैसे ही हम सैंपल लेंगे ना, वो सैंपल जो सा है, उस सैंपल के अंदर मिक्सचर है। वो सैंपल किन किन चीज़ों का मिक्सचर है, रिएक्टेंट का भी मिक्सचर है और प्रोडक्ट का भी मिक्सचर है। उसमें रिएक्टेंट्स भी हैं, उसमें प्रोडक्ट्स भी हैं। हम उस मिक्सचर को इस बेस लाइन पर लगाएंगे और बेस लाइन क्या करेगी, बेस लाइन, और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये तीन कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन था, नाइट्रोजन जो सी है वो हाइड्रोजन के साथ मिलती है और